मुझे लगता है एक नॉर्मल की ज़िंदगी में जो मेरा परसेप्शन है, जितना मैंने साहित्य पढ़ा है, बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ता हूँ मैं, तो मेरा एक परसेप्शन ये है कि आपको ज़िंदगी में प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ज़िंदगी में प्रेम नहीं किया ना, इश्क नहीं किया ना, तो फिर आपने कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद जो दिल टूटता है, फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फिर दारू या पी के नालियों में कहीं पड़े होते हैं या तो फिर आप एक कमरा लेके चुपचाप बैठ जाते हैं। तो मुझे भी हुआ, सेकेंड ईयर में नॉर्मल टूटा, फिर मैंने 2 साल ले लिया, अपना कमरा अलग घर छोड़ दिया। तो वो चीज़ें वहाँ से आई, ज़्यादा इंस्पिरेशन से। हाँ, सेकेंड ईयर ऑप्शन फर्स्ट ही था। तो मैं सुनाता हूँ, मतलब नॉर्मल, ठीक है। कि इश्क की सुराही से अमृत जब बरसता है, कि इश्क की सुराही से अमृत जब बरसता है, जो जितना पीता है वो उतना ही तरसता है। कि सुनिए, उपमा, हमारे संस्कृत में ना उपमाएं बहुत तगड़ी तगड़ी होती है। ऐसा लिखते हैं मतलब कि बवाल ही मचा देते हैं। कि इतना भयंकर कैसे लिखते हैं कि मैंने लिखा कि वो गंगा जल सी निर्मल आंखें सबल बनाती हैं मुझको, वो गंगा जल सी निर्मल आंखें सबल बनाती हैं मुझको, वो कृष्ण पक्ष सी काली भौवें प्रबल बनाती हैं मुझको, और वो उसके गालों की सुर्ख लालिमा, वो उसके गालों की सुर्ख लालिमा कमल बनाती है मुझको, वो उसके कानों की झंकृत बालियां धवल बनाती है मुझको। ये और बढ़िया, तो अभी बवाल हो जाएगी। कि अगर कलम से मुझसे, मैं अगर मेरी लाइनों से रिलेट करोगे ना, थोड़ा हिंदी का बंदा हूँ मैं, तो थोड़ा टफ लिखता हूँ, अंग्रेजी में हाथ टाइट है तो लेकिन कोशिश करता हूँ सीखने की। कि अगर कलम से लिखूं तुझको तो स्याही में तेरा चेहरा नजर आता है। स्याही मतलब इंक, हाँ समझते हैं ना। कि अगर कलम से लिखूं तुझको तो स्याही में तेरा चेहरा नजर आता है, फकीर पंक्तियों की भाव भंगिमा में तेरी यादों का पहरा नजर आता है। और 1-2 लाइन वाले लिखता हूँ कभी कभी कि बड़े संभल संभल कर रख रहा हूँ अपने कदम जमाने में, फकीर हर शख्स मुझे अब दरिया नजर आता है। और सुनिए कि मैं वैसे गांव का बंदा हूँ, मतलब नॉर्मल मैं इलाहाबादी हूँ, तो ठेठ बंदे होते उधर, तो देसी कट्टे वाले मतलब मस्त वाले, तेरे को फोड़ फाड़ देंगे उधर, चुनाव तो ऐसे ही होता है हम लोग का। तो हाँ, उधर है मतलब एग्रेशन ना, तुरंत ही कट्टे वट्टे निकाल के आते हैं। अगर छोटी सी बात पे आ जा तू, बात तेरे को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो मैंने ऐसे ही लिखा, हाँ बात बात पे ठोक ही देते हैं। तो मैं भी आकर बैठ गया तेरे छाँव में, मैं भी आकर बैठ गया तेरे छाँव में, लगा दी जिंदगी मोहब्बत ए दाव में, फकीर कुछ कदम चलकर मैं तेरे शहर आ गया, तेरे बिना दिल ही नहीं लगा मेरा गाँव में। कि मैं अपनी हार को मुकाम समझता हूँ, बदनामी को इनाम समझता हूँ, एक झटके में जहाँ मिट जाते हैं मेरे गम सारे, मधुशाला को धाम समझता हूँ। हाला मतलब होता है शराब, पीता नहीं हूँ मैं, नॉर्मल। कि मैंने हाला से नजरें मिलाई तुम्हें भुलाने के खातिर, रातों को खुद को जगाया खुद को सुलाने के खातिर, फतवे निकले शहर में इसलिए मेरे कत्ल के, फकीर मेरी खबर तुम तक पहुंचाने के खातिर। और एक बहुत नॉर्मली सुना देता हूँ, शायद समझ आए। कि तुम ही तो थी, तुम ही तो थी, आपके खिलाफ है लेकिन कि तुम ही तो थी जिसके लिए मैं चाय को कहवा कहकर बुलाता था। कहवा एक वर्ड बोलते हैं ना, हम लोग तो बोलते हैं, लोकल बंदे हैं। तो वो तुम ही तो थी जिसके लिए मैं चाय को कहवा कहकर बुलाता था, लोहे के छल्लों में अपना भाग्य आजमाता था, और चढ़ा था तेरे हुस्न का मुझ पर ऐसा खुमार, फकीर मैं अब सूरदा भी बात बात पर चांद से भिड़ जाता था। एक मैंने 4 लाइनें अपने दोस्त को सेंड करी, तो उसने कहा भग साले वो मैं सुनाता हूँ। उसने मुझे डांट दिया, जबकि वो मेरा बहुत ही सपोर्टिव है, 10 साल पुराना दोस्त है, मतलब लंगोटिया यार बोलते हैं अपनी हिंदी में, है ना। तो मैंने उसको सुनाई, बोले चुपचाप निकलो, इतने दर्द में लग रहे हो तो मैंने वो लिखी, मैंने कहा चलो ले चलता हूँ। कि तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें पता चले हम क्या हार बैठे,
तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें पता चले हम क्या हार बैठे हैं। धड़कनें भी दिल में अब धड़कती नहीं है, श्वासें भी लेकर उधार बैठे हैं। ये लिखे तो अच्छे थे पर बीएड में हमारा निकला नहीं था, 6 नंबर से रह गए थे तो उन्होंने मारा हमें गिरा के साथ में ही पढ़े थे रात को। ये एक मैंने व्यंग टाइप में लिखा है, हया अर्थात लज्जा, कि हया गायब है नजरों से, माफ करना, हया गायब है नजरों से, काजल बेदर्दी बन गया था क्या। हया गायब है नजरों से, काजल बेदर्दी बन गया था क्या। बड़ी खुश मिजाज लग रही हो, इश्क मर्जी बन गया था क्या। अरे नहीं भाई, अरे वो मेरे दोस्त भी कहते हैं कि खराज अर्थात होता है बेदखल, कि खराज किया है उन्होंने हमें अपनी जिंदगी से, खराज किया है उन्होंने हमें अपनी जिंदगी से, वरना फकीर उनके गालों में अभी भी मिठास बाकी थी। कि मैंने भी एक ताजमहल बनाया है, मैंने भी एक ताजमहल बनाया है, फकीर उसके यादों के संगमरमर से। और अभी है, अभी धीरज रखो कि तेरा दामन बड़ा पावन था, पावन अर्थात पवित्र, कि तेरा दामन बड़ा पावन था, फकीर तुम थी तभी जिंदगी में सावन था। गद्दे सुना देता हूँ, मतलब रोमांटिक ही सुनाऊंगा भाई, तुम किलस ना मत। देखो मेरे को रोमांस से कोई दिक्कत नहीं, सुनाओ यार। मैं नहीं, नॉर्मल भी लिखता हूँ पर कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब मैं पंडित आदमी, मेरे दोस्त सब वैसे हैं, कहते चल हट। तो ऐसे नहीं करता मैं, इसीलिए ये गद्दे टाइम में सुनना, रिलेट करना तभी समझ आएगा। भाई को सुनाई थी अभी, हैं तो बहुत सारे पर वो पूरा नोबल लिख दिया है मैंने, पूरा जितना भरा बैठा रहता हूँ लिख देता हूँ ज्यादा लग रहा है अंदर से कि हटेगा नहीं भाई, 6 फुट के हैं इसीलिए। हम पूछ लेते हैं कभी कभी अपने पापा से, का खा के पैदा किए थे, ये सिंगल ही पीस है ना। कि तेरा मेरा माथा चूमना, तेरा मेरा माथा चूमना उस प्रेम का विपर्य तथा पर्याय है, जिस प्रेम को तुमने सुनसान अंधेरी रात में मेरे कंधे पर अपना सिर रख तथा अपनी हथेलियों से मेरी हथेलियों को आगोश में भरकर तुमने खुद को अभिव्यक्त किया था। क्योंकि मेरे हिसाब से तो कार्य कारण, व्यष्टि समष्टि, अलंकार अलंकार्य, उपमा उपमिया सब तुम ही हो। मैंने तुम्हारे चुम्बन में उस सुकून को महसूस किया है जिसको फकीर फकीरियत में, दुष्ट क्रूरता में हिरनी अपने सावक की उच्छृंखलता देखकर महसूस करती है। ये चुम्बन नहीं ध्येय है, सुनिएगा, कि ये चुम्बन नहीं ध्येय है, पराकाष्ठा है, समर्पण है, त्याग है, स्नेह है, मोह है, मृदुलता है, और तुम्हारे शाश्वत प्रेम, सम्मान, संस्कार की कुलता तथा तुम्हारे स्वभाव की सरलता है।